मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। और मैं नहा के आ गई हूँ और आज है श्राद्ध का फर्स्ट डे और आज है पूर्णिमा भी। तो आज मेरा पूर्णिमा का फास्ट भी है और प्लस मेरे को पूजा भी करनी है जो हमारे पुरखे हैं उनकी। तो बस खाना मैं बना के आ चुकी हूँ। ये सेकंड बार मैं नहा के आई हूँ। फर्स्ट बार नहा के आई थी तो मैंने पूजा का खाना पीना कर लिया था। मैं सोच भी रही थी कि मैं पूजा कर लूँ, बट ना पापा ने बोला कि अभी 9 बजे से पहले पूजा नहीं करनी है, 9 बजे के बाद ही करनी है पूजा। तो उनने भी नहीं की थी तो फिर मैंने कहा चलो तो एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ और फिर पापा जब तक पूजा करेंगे 9 तो बज ही जाएंगे। तो पापा पूजा करेंगे, देन उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी 10 सवा 10 तक। तो मैं नहा के आ गई हूँ, पापा ने पूजा कर ही ली है नीचे, तो अब मैं पूजा कर सकती हूँ। और खाना मैंने आज बनाई हुई है खीर पूड़ी और सब्जी। तो मैं पूजा करूँगी। पहले तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगी, फिर उसके बाद मैं आज्ञारी करूँगी जो हमारे पूर्वज हैं उनकी के लिए। तो और आज मैंने पहन रखी है भाई साड़ी। तो ये मेरा लुक मैं आपको दिखाऊँ। तो ये है मेरा लुक और ये मैंने पहन रखी है ये साड़ी। इसका ये ब्लाउज़ मैंने ये वाला पहन रखा है और ये बहुत लाइट वेट साड़ी है। और ये है चुनरी प्रिंट साड़ी और इस पर थोड़ा सा इस तरह से वर्क किया हुआ है। तो ये साड़ी कुछ ऐसी है। आपको कैसी लगी मेरी साड़ी? और मैं तैयार हो गई हूँ, चलो पहले मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है हमारे घर की। तो हेलो एवरीवन, सॉरी, आज मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि कल जो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी मैं भूल गई थी और कुछ मेरे मोबाइल में दिक्कत हो रही है। मीन्स पता नहीं क्यों मेरा नेट नहीं चल रहा है। आज 5 दिन हो गए हैं। तो शुरू के 1-2 दिन नहीं चल रहा था तो ये लग रहा था कि सभी का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। मेरा तो 5 दिन हो गए कंटिन्यू और नेट नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा मोबाइल उठाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। और आज मैंने कुछ न्यू लुक क्रिएट किया है, अपने थोड़ी सी छेड़खानी की अपने बालों के साथ। तो जो कल आपने ब्लॉगिंग देखी थी तब मैंने हेयर वॉश किए थे कल के दिन। आज मैंने ये हेयर किए हुए हैं जो कि रोल किए हुए हैं। और तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूर बताना है कि ये मेरे फेस पे कैसे जा रहे हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। अराउंड बाल रोल तो मैं करती थी, पहले भी होते थे मेरे, बट लेकिन इस तरह के बाल जो होते हैं, कर्ली बाल जो होते हैं, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ऊपर ट्राई किए हैं। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो आप भी मुझे बताना कि ये कैसे लग रहे हैं। और कुछ ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ऐसे करने से बाल, ये चीज़ तो है। तो ये कर्ली बाल मैंने किए हैं और तो बस थोड़ा सा लुक मैंने चेंज किया है अपना। आई होप आपको पसंद आएगा और देखते हैं ये कितने दिन रहते हैं, टिकते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट हैं। तो पता नहीं है ये कितने दिन टिकने वाले हैं। तो क्योंकि बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो उसमें ही ये ओपन थोड़े थोड़े से वैसे हो रहे हैं। अब पता नहीं है ये कब तक रहते हैं। थोड़े बहुत हेयर वॉश करूँगी तब तक तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल चले जाएंगे।
तो ये ऐसे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं तो बताना ज़रूर। तो मैं बीच बीच में ऐसे ट्राई करती रहा करूँगी कभी कभी, क्योंकि वैसे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी करने में मुझे, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके लिए 2 जने चाहिए जब जाके वो सही होते हैं। बट मैंने अकेले किए हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट हाँ ईज़िली हो गए थे, इतना भी नहीं। और बस, तो कैसे लग रहे हैं बताना। और अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह से किए हुए हैं। और मैंने कोई भी स्टीमर या कोई भी मशीन का अपने हेयर पे नहीं लगाई, अप्लाई नहीं किए, सिर्फ हाथों से किया। तो आप भी अगर करना चाहें तो मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ये कैसे किए हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बस फ़ैन बंद है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसलिए, क्योंकि फिर आपको नॉइज़ आती, इसलिए मैंने बंद करके रखा है। तो चलिए पहले मैं खाना खाती हूँ। आज मैंने बनाए हैं मैंने बनाया था आज मटर मशरूम पनीर। और अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। मैं इसमें लग गई थी इसको ओपन करने में। तो अब मुझे पहले तो खाना खाना है, मैं कुछ देखती हूँ और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हुए हैं बाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने जैसे देखा था कि मैंने अपने हेयरों को थोड़ा सा चेंज किया था, तो न्यू लुक दिया था। और आप देख सकते हैं नाइट तक होते होते ये कुछ ऐसे हो गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे बाल बहुत सिल्की है, तो टिक जाएँ वो वही बोते, बट नहीं टिक पाए। ये बिल्कुल सिल्की है, तो नॉर्मल जैसे थे वैसे ही हो गए। और इतनी मेहनत मैंने की और सब पानी में गई। इतनी मेहनत के बाद सब कुछ पानी में गया एकदम। आप बिल्कुल देख सकते हैं स्ट्रेट हो गए। लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ किया था अपने बालों के साथ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। देखिए नाइट तक होते होते बस मैंने उस पर 2 बार कॉम्ब किया है, क्योंकि बाल है ना, मैंने यहाँ तक देखा कि मैंने जैसे कि कर्ली बाल किए थे, उसमें मेरे बाल थोड़े बीत गए थे। तो मैं उनको स्ट्रेट मतलब सुलझा रही थी, सुलझाने में फिर वो इतने ऐसे ही स्ट्रेट हो गए जैसे थे, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। कोई मतलब नहीं निकला। इतनी मेहनत मैंने की और सब कुछ मैंने किया, तो कोई भी सेंस नहीं निकला। तो चलिए फिर चलते। आज मुझे कुछ काम है एक्चुअली में। मेरे को ये मेरी एक साड़ी है जो कि मुझे अभी ससुराल से मिली थी। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी, तो उससे पहले पतिदेव गांव गए हुए थे, मतलब घर पर गए हुए थे, शादी भी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ से मेरी चाची सास ने ये साड़ी भिजवाई हुई थी मुझे। मैं नहीं गई थी शादी में, और वो गए हुए थे, पापा गए हुए थे। बस हम और बच्चे नहीं गए हुए थे, क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो ये दोनों गए थे। तो ये साड़ी भिजवाई थी मुझे रेड कलर की। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, लाइट वेट है एकदम। और इसके कारण मैं इस पर एक ब्लैक कलर का रेडीमेड ब्लाउज़ भी ले आई थी। और अभी मेरे को इसको रेडी कराने जाना है। और ये है ब्लाउज़ पीस, जो कि मुझे हल्का से ही ब्लाउज़ पीस चाहिए था। तो मेरे को अराउंड 3-4 घंटे के लिए पहनना है, तो उसके लिए मैं यही सिलवाऊँगी, क्योंकि पता नहीं है फिर वापस आया नहीं आया ये। लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको मेरे को रेडी करवाना है, ब्लाउज़ डालने जाना है सिलने के लिए, और इसको पीको और फोल करानी है। कुछ भी नहीं हुआ है अभी इसमें। तो अब ये तैयारी मैं क्यों कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो ये तैयारी मैं किसी कारण कर रही हूँ। वैसे इस समय मतलब श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में हमारे यहाँ पहना नहीं जाता, कुछ भी न्यू लिया नहीं जाता। तो ये मेरी कुछ हमारे यहाँ जैसे श्राद्ध है, तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि श्राद्ध जो 15 दिन चलते हैं उसमें हम कुछ भी न्यू नहीं खरीदते हैं, कटिंग नहीं कराते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं करानी चाहिए इन 15 दिन में। तो ये न्यू तो नहीं है, ये इसको आए अराउंड 4 मंथ हो गए हैं। मतलब कोरोना मुझे हुआ था वो, तब मेरे हस्बैंड लेके आए थे गाँव से, तो 4 मंथ अराउंड हो गए हैं। तो ये न्यू तो है नहीं, और मैंने इसको ख़रीदा भी नहीं है। बस इसमें पिको फॉल नहीं हुई है, तो मुझे कोरी साड़ी चाहिए थी, और जो कि मुझे पूजा में पहननी है। और
रेड कलर है तो उससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास फ़िलहाल यही थी। और भी मेरे पे 2 साड़ियाँ हैं, बट वो डार्क ब्लू कलर की है जो कि पूजा में नहीं पहननी है, मना कर दी गई है। ब्लैक और ग्रीन और ब्लू कलर को तो रेड मेरे पे थी। एक ऑरेंज भी है, बट मुझे ये अच्छी लगी, लाइट वेट है, क्योंकि पूजा में हल्की साड़ी सही रहती है। पता नहीं है कितनी देर तक पूजा चलने वाली है। अब आप पूछोगे पूजा किस बात की है, तो ये सब कुछ आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। किस चीज़ की पूजा है, कहाँ हम पूजा करने जा रहे हैं, या जो भी सब कुछ, वो सब आपको ब्लॉग में आगे मिलेगा देखने को। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। और शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और इंस्टा पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस ये साड़ी मैं रेडी कराने जा रही थी, इसलिए मैं ये रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं जितना हो सके उतना जल्दी डाल दूँ। मुझे 30 तारीख से पहले ब्लाउज़ चाहिए, क्योंकि आगे पीछे कर देते हैं, तो मुझे 1 तारीख तक तो चाहिए मुझे, और भी बहुत सा काम है। तो मुझे 28 या 29 तक मुझे ये उससे पहले चाहिए, और आज शायद 21 या 22 तारीख हो गई है। तो मैं उनसे बोल दूँगी कि मुझे 2 दिन के अंदर सिल के दे दीजिए। जैसा भी सिलता है वैसा सिल दीजिए, मुझे कोई डिज़ाइन नहीं डलवाना, मुझे कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाना। सिर्फ सिंपल सा ब्लाउज़ चाहिए जो कि मेरे को पहनना है पूजा में। तो बस मैं कह दूँगी मुझे जल्दी से जल्दी आप ये सिल के दे दीजिए। और पिको फॉल तो 1 दिन में हो जाती है, 1 या 2 दिन में तो हो ही जाती है। बस ब्लाउज़ का रहता है, तो पता नहीं है क्या होता है कि ब्लाउज़ सिलने हम डालते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा और भी ब्लाउज़ रहते हैं, तो पता नहीं है कितने दिन में देते हैं। बट मैं बोल दूँगी कि मुझे सिंपल सिल दो, बट जल्दी सिल दो, मुझे पहनना है, मुझे लेके जाना है। तो बस चलो, अगर मैं गई तो आपके गई क्या, मैं जाऊँगी 101% जाऊँगी। या अगर मैं उन्हें घर पे बुला सकती हूँ तो घर पे बुला लूँगी, या फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो ये तो आज मुझे फाइनली काम करना है, क्योंकि कल नाइट में मैंने इसको 10 बजे ढूंढा है। एक्चुअली मैं साड़ी तो ऊपर ही रखी हुई थी, और ये ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था मुझे लग रहा था कि मुझे ब्लाउज़ लेना पड़ेगा नया, और मैं इस समय कुछ भी परचेज़ नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पे 7 ब्लाउज़ पीस रखे हुए हैं। मुझे पूजा करवानी थी घर में सुहागले, तो वो सारा सामान रखा हुआ है। मैं चाहती तो उसमें से एक रेड कलर का ले सकती थी, बट वो मैंने दान के लिए रखा हुआ है, तो वो मैं उसमें से कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगी, वो भी मुझे करनी है। तो दिसंबर में वो भी होगी, तो वो मेरा वैसे ही का वैसे ही सामान रखा है पूरा। बट मुझे ये सब कुछ मिल गया जो मुझे खुद को पर्सनल सुहागलों में मिला था। तो मैंने कहा ये मुझे मालूम था, मुझ पे 2 या 3 ब्लाउज़ पीस मतलब रखे रहते हैं ऐसे, क्योंकि मेरे मायके साइड में सुहागले होती हैं, तो मैं जाती हूँ तो मुझे मिलते रहते हैं। तो मुझे रेड कलर चाहिए था, ये देखना था कि कहीं मैंने मंदिर वगैरह में कहीं बिछा तो नहीं दिया है, तो बस इसलिए। और वो मिल गया मुझे, तो अब मैं फटाफट जाऊँगी और जल्दी जल्दी इसको रेडी करवाऊँगी। और फिर चलो, और आगे आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा मेरी तैयारियां, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है, ये सब कुछ सस्पेंस है। अगर पहले ही बता दिया तो आप लोग ब्लॉग नहीं देखेंगे, इसलिए तो ब्लॉग पूरा देखा कीजिए, स्किप ना किया कीजिए, और इसी तरह मेरे साथ अपना साथ बनाए रखिए। और किस तरह के आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्टेड वीडियो मुझे नहीं देना, मैं एक भी वीडियो नहीं करूँगी वो। और आप जैसे कि मैंने कुछ सोच रखा है, या तो मैं फ्री हो जाऊँगी इन सब चीज़ों से, उसके बाद मैं कुछ नया करूँगी। अक्षत का बर्थडे भी आने वाला है 6 अक्टूबर को, तो देखते हैं बर्थडे जहाँ बनाते हैं या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बनता है, कैसा क्या होता है, वो सब कुछ बहुत कुछ आने वाला है। मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है 24 नवंबर को, मेरा बर्थडे आने वाला है 4 दिसंबर को, और दिवाली भी आने वाली है, बहुत कुछ आने वाला है, करवा चौथ भी आने वाला है। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज़ फिर से सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब में चला जाएगा। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, वो एकदम फ्री है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इवनिंग तो नहीं है, अराउंड 4 बज रहे हैं, और मैं किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए चाय। तो चलो बनाते हैं फिर चाय। और आने के बाद वहाँ से मैं साड़ी, जैसे मैंने आपको बताई, तो मैं साड़ी डाल आई थी। और फिर आने के बाद मैं थोड़ा सा खाना खा के, मूवी आ रही थी अच्छी सी, तो मैं वो मूवी देख के, साउथ की थी, देख के फिर मैं सो गई थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय।
करना पड़ता है। जब तक मैं ये नहीं पीऊँगी ना और मेरे हाथ पाँव नहीं चलेंगे। तो पहले मैं चाय देंगे, उसके बाद कुछ काम करूँगी। पहले मैं पीती हूँ पानी। और अभी बर्तन भी रखे, बर्तन भी क्लीन करने हैं। ये क्लीन किए हुए बर्तन भी रखे हैं, तो उसको भी मेरे को लगाने हैं जगह पे। चाय हो रही है। यहाँ क्लीन किए हुए बर्तन रखे जो कि मुझे सिंक में लगाने जगह पे, और यहाँ पर बर्तन मैसी डले हैं जो कि मुझे क्लीन करने हैं। तो गाइस नाइट हो गई है और मैंने बनाया हुआ था आज चपाती और सेव की सब्ज़ी, नमकीन सेव होते हैं ना, नमकीन सेव की सब्ज़ी। और खाना सबका हो चुका है, मीन्स डिनर सबका हो चुका है। और आशी अभी खा रही है क्या सब्जी, सेव की और रोटी। तो आशी अभी खा रही है और मैं देख रही हूँ नाटक स्टार प्लस पे। अराउंड 8 बज रहे हैं, अभी 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो मैं नाटक देख रही हूँ और बस मैं अभी जस्ट नहा के भी आई हूँ, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी और कुछ भी और भी बना रही थी, तो वो ब्लॉगिंग मैं शुरू करने वाली थी। और बस सोएंगे फिर अब, क्योंकि बच्चों को सुबह उठना रहता है जल्दी। और कल तो अक्षत के पापा को भी जल्दी उठना है, क्योंकि कहीं जाना है उनको 8 बजे। और अक्षत आशी को उठना पड़ता है 7 सवा 7 तक, क्योंकि फिर वो कोचिंग जाते हैं 8 बजे। तो अक्षत अभी पापा के साथ ऊपर वाले रूम में है, क्योंकि मैं यहाँ नाटक देख रही हूँ ना, तो हम लोगों की दोनों की इसी चीज़ के पीछे लड़ाई होती है। वो यहाँ पर पिक्चर देखते हैं, मुझे नाटक अच्छे लगते हैं, तो वो मैं उनको कह देती हूँ आप ऊपर रूम में जाओ, जब तक आप मोबाइल में कुछ देखो, पिक्चर मोबाइल में देखो, मेरे को नाटक देखने दो। क्योंकि दिन में फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। टाइम तो रहता है, बट ये रहता है कि जब सीरियल आते हैं दिन में, तो उस टाइम पे हम किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं होता कि हमें देखना है। इसलिए मैं नाइट में ही देख लेती हूँ। तो अभी मैंने उनसे कह रखा है कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे इवनिंग में। और एक 9 बजे का और नाटक मैं देखती हूँ, और फिर एक 10 बजे का अनुपमा। बस ये इतने नाटक मुझे देखने होते हैं, जो कि मैं नाइट में ही देख लेती हूँ, डे पे नहीं जाती। तो बस वो ऊपर मूवी देख रहे हैं मोबाइल में, और अक्षत वहीं बैठा हुआ है। और अक्षत भी देखते देखते ऊपर ही सो जाएगा, फिर मैं उसको नीचे ले आऊँगी, या फिर देखते हैं वो सोएंगे ऊपर तो ऊपर सो जाएंगे, जो भी जैसा भी होगा। तो आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। सुबह मौसम इतना अच्छा हो रहा था, आज बारिश भी हुई थी मॉर्निंग में, बट ज़्यादा नहीं, वही 15-20 मिनट मॉर्निंग में बारिश हुई थी, उसके बाद ज़्यादा नहीं हुई थी। तो चलो मैं पूरी तरह से बस मैंने मांग भरी है। बिंदी लगाना मैं भूल गई हूँ, तो बस अभी बिंदी लगाती हूँ। और नाइट रूटीन मेरा हो चुका है, तो बिल्कुल ज़्यादा सिंपल हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, ना मैं लिपस्टिक लगाई है, ना मैं आई लाइनर वगैरह तो मैं वैसे भी डेली नहीं लगाती, ना मैं आईब्रो फिल करती हूँ। तो ये जो मेरे पिंपल हो रहे थे, ये फाइनली अब ठीक होने पे आ गए। नहीं तो इतना पेन कर रहे थे ये कि बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। मेरे को कभी पिंपल्स हुए नहीं है, बट पता नहीं क्यों अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, तो मुझे ये बहुत पेन कर रहे थे। तब रियलाइज़ हुआ कि जिनको पिंपल्स होते हैं कितना डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। मीन्स मेरे तो ये फिर भी एक इधर ही हुआ था, मतलब एक हो रहा था, फिर दूसरा हो रहा था, पहला सही होता है तो दूसरा हो जाता है, इस तरह से हो रहे थे ये और ये और ये। और लेकिन है ना, जैसे मेरे बड़े वाले भाई को पिंपल्स हुए थे टीन एज में, और छोटे वाले को भी हुए थे। तो मतलब उनके फेस तो ऐसे पूरे
पिंपल्स से भरे रहते थे, और भी मैंने काफ़ी लोगों के देखे पिंपल्स से भरे रहते हैं फेस। तो माय गॉड, मैं सोच के ये भी, मेरे को जब पेन होता था ना तो मैं ये सोच के रहती थी, बहुत ईचिंग होती थी, और ईचिंग होने पे हम उनको मतलब अच्छी तरह से ईच भी नहीं कर पाते थे, बहुत पेन होता था। मैं ये सोचती थी माय गॉड ये लोग कैसे रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1 मंथ या 2 मंथ में ये सही हो जाए। पिंपल्स जब निकलते हैं ना एक उम्र में, तो अराउंड ये कम से कम 2 से 3 साल रहते हैं। तो पता नहीं कैसे वो लोग रहते हैं भाई। और मैंने इसको हटाने के लिए क्या किया है तो मैं आपको बताऊँ। आज 3rd डे है, 3 दिन से कंटिन्यू मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, नीम वाला। उससे ये जाने लगे हैं, और 3 दिन में ये बिल्कुल मतलब चले गए, हल्के हल्के रह गए बिल्कुल। तो ये अराउंड 2-3 दिन में भी चले जाएंगे। तो अगर आपको कभी भी पिंपल्स निकलते हैं तो आप हिमालय का नीम वाला फेस वॉश ज़रूर ट्राई करना, और बहुत जल्दी चले जाएंगे। और मेरे तो भाई चले गए, डे ही है, अभी ज़्यादा डे नहीं हुआ है। आशी 1 मिनट। तो बस चलिए, मेरा सीरियल चालू हो गया है, ब्रेक आ रहा था इसलिए मैं आपसे बात कर रही थी। और वीडियो की एंडिंग करते हैं, तो बाय बाय गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड गुड नाइट।